सेक्टर 8 में आढ़तियों ने गिरवाई खुले में गेहूं, लोगों का फूटा गुस्सा, विरोध करने पहुंचे पार्षद बोले ये पूरा खेल अवैध। आज सुबह अंबाला शहर के पोस्ट सेक्टर 8 के लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब प्रशासन की लिखित मनाही के बावजूद मंडी के दो आढ़तियों ने यहां खुले में गेहूं गिरवा दी। इससे गुस्साए लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विरोध करने हुड्डा ग्राउंड पहुंचे और अवैध तरीके से खुले में गेहूं घेरने पर रोष जताया। सेक्टर 8 की एसोसिएशन के प्रधान विनोद बंसल ने बताया कि ये पूरा इलाका रिहायशी है और यहाँ ट्रैक्टर ट्रालियां आने से हादसों का खतरा बना रहता है और साथ ही गेहूं के झरने से उड़ने वाली धूल के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आ रही है। वहीं दो आढ़तियों पर स्थानीय लोगों ने अवैध तरीके से गेहूं यहां गिरवाने के आरोप लगाते हुए प्रशासन पर मिली भगत के आरोप भी लगाए। लोगों ने कहा कि मार्केट कमेटी ने कच्चा आढ़ती एसोसिएशन को लिखित तौर पर यहां गेहूं न गिरवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके आढ़ती आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जो कि संबंधित अधिकारियों की मिली भगत के बिना असंभव लगता है। प्रशासन पर स्थानीय लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने अपनी कोठियां तक लेने की बात कह डाली। मामला बढ़ने की सूचना पर पुलिस और पार्षद भी मौके पर पहुंचे। पार्षद ने कहा कि प्रशासन को यहां तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये पूरा खेल अवैध है। गौर करने वाली बात यह भी है कि मंडी से बाहर गिरी इस गेहूं के गेट पास कटे या नहीं, और यदि नहीं तो ये माल भरा कैसे गया। अब देखने वाली बात यह है कि डीसी अंबाला इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और लिफ्टिंग करने वाली दोनों एजेंसियां समय पर माल उठाएं तो मंडी में स्पेस की दिक्कत भी ना आए। ज्यादा पैसे कमाने ने अपने घर दे अगे करवा लेना, पता लगे उन्होंने जिवें मिट्टी जाती अंदर जेडी भी है जी, लेबर कहाँ जाएगी। जब झरना लगता है डस्ट उड़ती है। अब राम जाना है सेक्रेटरी साहब मिले हुए हैं या आड़ती मिले हुए हैं इनके साथ। सेक्टर के लोगों को यहाँ रहना भी दुबर हो गया। सेक्टर के लोगों को या तो प्रशासन हमारी कोठियाँ ये जितने लॉकत में खरीद ले हमारे से, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ पे सेक्टर एसोसिएशन वालों ने सबने इकट्ठे होके यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये दिक्कत आ रही है, जो ये अनाज गिर जाते हैं मंडी वाले, जबकि मंडी में पूरी जगह है और वो लोग इतने यहाँ से परेशान हो रहे हैं। इसकी धूल और जो वर्कर आते हैं गंदगी यहाँ फैलाते हैं, उससे सारा सेक्टर वासी यहाँ परेशान है। बार एसोसिएशन ने हुड्डा के अफसरों को भी और पुलिस में भी ये अपना एप्लीकेशन दी है कि ये कृपा करके यहाँ से उठाया जाए, लेकिन हुड्डा वालों ने यही बोला कि हमने उनको नोटिस काट दिया, कोई यहाँ पे माल गिरेगा नहीं। लेकिन आज भी यहाँ माल गिरा हुआ है और उसको भरा जा रहा है। तो कृपा करें प्रशासन से यही है कि यहाँ पे माल गिरे ना और ये मंडी में ही रखे अपना सामान। साहब को एसडीएम साहब ने सेक्रेटरी साहब को लिखित में दे दिया। सेक्रेटरी साहब ने अपनी तरफ से मेमोरेंडम निकाल भी दिया कमेटी को। अब राम जाना है सेक्रेटरी साहब मिले हुए हैं या आड़ती मिले हुए हैं इनके साथ। मतलब उस ऑर्डर का क्या फायदा सेक्रेटरी के निकालने का, क्या अगर उसके आड़ती इस ऑर्डर को मानने ही ना, और जबकि पहला दिन हुआ है आज ये। इससे अच्छा तो ऑर्डर ना ही निकाले सेक्रेटरी साहब। अगर उन्होंने गुफ्तगू करनी है अंदर अंदर बैठ करके, तो क्यों लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, क्यों अपने एसडीएम के आंखों में धूल झोंक रहे हैं वो लोग। और प्रशासन ने ऑर्डर भी किए हैं कि यहाँ नहीं गिराया जाएगा। प्रशासन के ऑर्डरों को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए इन लोगों ने जबरदस्ती, कुछ आड़ती ऐसे हैं जो जानबूझकर सेक्टर वासियों को परेशान कर रहे हैं और यहाँ पर अपना खुले में अनाज गिरते हैं, जबकि सेक्टर के लोगों को यहाँ रहना भी दुबर हो गया। सेक्टर के लोगों का नाम सुनील कुमार और एक और नाम है, ये 75 नंबर दुकान है मंडी में। पिछली बार भी जीरी भी उन्होंने यहाँ गिरवाई थी और मेरे से 73 और 75 और मेरे साथ बच्चे भी आते हैं जैसे इन्होंने बताया। दूसरी बात यह है कि जैसे न्यूसेंस की बात हुई, एक तो यूरिनल जो है ना ओपन में करते हैं, सामने हमारे जितने घर हैं वो लेडीज बाहर तक नहीं निकल सकती। सेकेंडली रात के टाइम में यहाँ पर दारू भी चलती है, यहाँ पर वो पीने के बाद यहाँ हल्ला गुल्ला आता है, कोई बंदा रोड के ऊपर निकल नहीं सकता। लाइट की इतनी ऐसी है जो लाइटें तोड़ देते हैं ये लोग ताकि कोई इनको देख ना पाए। तो ये दिक्कतें जितनी है ये सीजन में इसमें भी आएंगी और इसके बाद जो हमारा जीरी का सीजन है उसमें ज्यादा लंबा खिंच जाता है। तो हमारे लिए तो ये हल हो गया, हमने मकान बना करके या कोठियां बना करके हम तो परेशान हो गए हैं। या तो प्रशासन हमारी कोठियां ये जितने लॉकत में खरीद ले हमारे से, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ पे ये पब्लिक, ये सारे घर हैं, यहाँ सारा मिट्टी को उड़ के जाएगा, यहाँ लोग परेशान है। टॉयलेट लेबर सारी वहाँ जाती है, ब्लॉक में जाएगी, सारा गंद पाके ज्यादा पैसे कमाने ने अपने घर दे अगे करवा लेना, पता लगे उन्होंने जिवें मिट्टी जाती अंदर जेडी भी है जी, लेबर कहाँ जाएगी। अच्छी तरह बना ले बेटा, अच्छी तरह बना लो, वीडियो बना लो। आओ जी आओ।
जब ऑर्डर होगा इनके साथ ही बोलेंगे ना व्हाट्सएप कर देना सेक्टर वासियों को दिखते हैं अरे यहाँ माल गिरता है, उसको जब झरना लगता है डस्ट उड़ती है और सभी के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को बहुत दिखते हैं। छोटे छोटे बच्चे, सामने पार्क है, सैकड़ों की तादाद में शाम को लोग बच्चे सैर करने आते हैं, खेलने आते हैं, सभी को बहुत परेशानी आ रही है। ये रिक्वेस्ट डीसी साहब को भी करी थी, एसडीएम साहब को भी करी थी और सभी सेक्रेटरी साहब को भी कहा गया था और 9 सेक्टर के थाने में भी कहा गया था और लेटर भी लिखित में दिए गए अपना। उसके बाद सभी ने आश्वासन दिया था, डीसी साहब ने भी, आगे नहीं गिरेगी और एसडीएम साहब ने कहा था कि हमने जो ये अनाज है शेलरों में गिराएंगे और उसके बावजूद भी ये सामने गिरा जा रहा है और सामने बोरियां भरी जा रही हैं और लेबर वर्क सभी कोठियों वाले सब परेशान हैं। यहाँ पे सभी शौचालय कह रहे साफ सुथरा रखना मोदी जी का आदेश है, पर गंदगी तो इतनी फैल रही है कि आप सोच ही नहीं सकते।